वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी भक्त लोगों के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। साथ में हैं वीरेंद्र, परम श्रद्धा अश्विनी कुमार विश्वासता और भी बहुत भक्त लोग ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप लोगों का विश्वास इतना कमजोर क्यों है? आप लोगों ने विश्व गुरु का उत्सव धूमधाम से मनाया, जबकि मैं इस विश्व गुरु उत्सव के पक्ष में नहीं था। आप लोगों ने निर्णय लिया। आप लोग बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमसे भी उम्र से आप लोग बड़े हैं। मैं तो बालक उम्र का हूँ, फिर भी आप लोगों ने इतनी बड़ी गलतियाँ की। आप लोग हमें क्या कहना चाहते हैं, कैसे विश्वास करना चाहते हैं? विश्व गुरु उत्सव करने के बाद आप लोगों ने हमें अपनों से दूर कर दिया। हमें एक अलग सा ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ का नहीं हूँ, मैं कोई और एक जगह का हूँ। मैं इस दूरी को तोड़ने के लिए आया हूँ और उसी दूरी को आप लोगों ने बनाने का प्रयास किया। इससे मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ फायदा, बहुत ज़्यादा कुछ लोक कल्याण इसी के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, तब तक मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आप लोग हमें अनेकों बार परीक्षा किए हैं, मैं उस परीक्षा में कभी पीछा नहीं हटा। निरंतर मैं परीक्षा देता रहा। लेकिन इस परीक्षा में आप लोगों ने मुझे पास होते हुए देखा। जब हम परीक्षा में पास हो गए, आप लोग ग्रहण किए, आप और विश्वास की कमी क्यों है? और अगर आप विश्वास करते ही हो तो कैसा विश्वास? जिस बात को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, उस बात को आप लोगों ने अपने कर्म क्षमता से निष्पादन करने का प्रयास या निष्पादन क्यों नहीं किया? आज अगर हमने जो जो चीज आप लोगों को बताए हैं, जो जो चीज हमने करने का प्रयास किया, यदि आप सभी लोग मिलकर उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयासरत होते, आज संपूर्ण दुनिया की जो एक दृश्य है, एक पटभूमि है, वो एकदम अलग होता। एक परिवर्तित समाज होता, एक परिवर्तित राष्ट्र होता। और जो राष्ट्र, जो समाज को देखकर लोग लालायित होते और हमारे पड़ोसी देश भी उस तेज को देखकर, उस जोश को देखकर, उस आभा को देखकर वो लोग भी आकर्षित होते। तो केवल हमारा देश का जागरण नहीं होता, संपूर्ण विश्व का जागरण होता। जिस जागरण के लिए बारंबार पुरुषोत्तम इस धरा पर नर रूप धारण करके आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, आने के बावजूद भी सबको
वापस उस राह पर लेने में असमर्थ हो जाते हैं। और उसका केवल और केवल कारण ये है कि हम अपने आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम प्रीति इंद्रिय के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं, और जिससे अंततोगत्वा हम अपने जीवन में असफल रहते हैं। सब कुछ पाने के बावजूद भी ऐसा लगता है क्या जाने हमारी जीवन से खोया खोया सा है। उस खोए हुए चीज को अपने पास लाने के लिए हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या खो गया, क्योंकि हम उस परम सत्य को नहीं जाने हैं। हमारे जीवन में कोई नाथ नहीं है। जिनके जीवन में नाथ नहीं होते हैं वो वास्तव में अनाथ होते हैं। जिनके जीवन में नाथ होते हैं उनका जीवन तो अमृतत्व से भर जाता है। उनका जीवन तो स्वर्गमय हो जाता है। उनका जीवन आलोमय हो जाते हैं, ज्ञानमय हो जाते हैं, और सभी बाधाएं मिट जाती हैं। जीवन आनंद की लहरों में हिल्लोल खाते हुए आगे की ओर जाने लगते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।